अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 14 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से लाहौर, गुजरांवाला और जेहलम कैंपसेज में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन अनाउंस किए गए थे, जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं। और सिर्फ फार्मडी के 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ओपन नहीं हुए थे, लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से फार्मडी के प्रोग्राम में रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर एडमिशन का आगाज कर दिया गया है। और इस वीडियो में आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम के एडमिशन से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से फार्मडी के प्रोग्राम में सेशन 2022 से 2027 की रेगुलर यानी मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग यानी इवनिंग के सेशन में दाखिले स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। और ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीएससी कंप्लीट की हो, ताहम ऐसे स्टूडेंट्स के एफएससी में कम से कम 60% नंबर होने लाजमी है। और अप्लाई करने की फीस 500 रुपये है, यानी अगर आप मॉर्निंग के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो 500 रुपया फीस होगी, और अगर आप साथ में सेल्फ सपोर्टिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं तो एडिशनल 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फी अदा करनी होगी। और इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि 5 ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को इस साल एंट्री टेस्ट देना होगा। और कैंडिडेट्स के पास दो चॉइसेस हैं कि चाहे तो वो एमडी कैट का इम्तिहान दे दें या यूसैट एम का टेस्ट दे दें। और फार्मडी में एडमिशन के लिए दोनों में से कोई एक एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, यानी कैंडिडेट्स के पास चॉइस है कि वो दोनों में से कोई सा भी टेस्ट दे दें। और अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों एंट्री टेस्ट दिए हों तो दोनों में से जिस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स हों तो उसकी बिना पर अप्लाई करें, ताकि एडमिशन के ज़्यादा चांसेस हो सकें। ताहम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट या यूसैट एम का टेस्ट ना भी दिया हो तो भी वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है जो किसी भी एंट्री टेस्ट में अपीयर नहीं हुए, तो वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मॉर्निंग के प्रोग्राम में टोटल 193 सीटें हैं, जिनमें से 99 सीट्स एफएससी के बच्चों के लिए हैं, जबकि 16 सीटें ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं जो बीएससी की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे, जबकि 78 रिजर्व्ड सीटें हैं। और इन रिजर्व्ड सीटों की डिटेल में शामिल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर के बच्चों के लिए 4 सीटें हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एक्सपैट्रिएट के बच्चों के लिए सेल्फ फाइनेंस स्कीम पर 5 सीटें रिजर्व की गई हैं, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 3 सीटें, स्पोर्ट्स बेसिस पर 3, को करिकुलर एक्टिविटीज की बुनियाद पर 3, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बच्चों के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं, गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज की 1 सीट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बच्चों के लिए 3 सीटें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर फॉरेन स्टूडेंट्स की 14 सीटें रिजर्व की गई हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम की बुनियाद पर फॉरेन स्टूडेंट्स की 12 सीटें हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन रीजन के स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटें रिजर्व्ड, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए 5 सीटें हैं, आर्मी के बच्चों के लिए 1 सीट, बलूचिस्तान की 2, फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए 3 सीटें रिजर्व्ड है, माइनॉरिटी के लिए 2 सीटें हैं, अफगानिस्तान की 6 और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की बुनियाद पर 1 सीट रिजर्व की गई है। इस बार डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के इवनिंग के प्रोग्राम की टोटल 135 सीटें हैं, जिनमें से 107 सीटें एफएससी की बेसिस पर, जबकि 8 सीटें रिजर्व की गई हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं, जबकि 20 रिजर्व सीटें हैं। और इन रिजर्व सीटों में शामिल हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर के बच्चों के लिए 4, एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए 4, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की 3, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1, पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ फाइनेंस स्कीम पर 5 सीटें, जबकि फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए 3 सीटें रिजर्व्ड हैं। इसके बाद फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में शामिल है कि कैंडिडेट्स के मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स का 25% पोर्शन लिया जाएगा, जबकि एफएससी के कंप्लीट मार्क्स शामिल होंगे। और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की 85% वेटेज ली जाएगी, जबकि एंट्री टेस्ट यानी कि एमडी कैट या यूसैट के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल की जाएगी। और याद रहे कि चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई करने की परमिशन दे दी गई है जो किसी भी एंट्री टेस्ट में अपीयर नहीं हुए, और ऐसे स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट के बगैर एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, ताहम मेरिट फार्मूला के अंदर चूंकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 15% वेटेज शामिल की गई है, तो जिन स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट नहीं दिया तो उनके टोटल एग्रीगेट में से 15% वैसे ही माइनस हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एंट्री टेस्ट नहीं दिया तो उसका मेरिट बनने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीएससी की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में मैट्रिक के मार्क्स का 1/4 लिया जाएगा, एफएससी या इक्विवेलेंट के मार्क्स का 1/5 और बीएससी के कंप्लीट मार्क्स शामिल किए जाएंगे, जबकि एकेडमिक पोर्शन का 85% वेटेज ली जाएगी और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 15% वेटेज होगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी के बाद फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके मेरिट फार्मूला की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि अगर एक स्टूडेंट के 1100 में से 1000 नंबर है मैट्रिक में और एफएससी में भी उसके 1100 में से 1000 नंबर हैं, तो चूंकि मेरिट फार्मूला के मुताबिक मैट्रिक के ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स का 1/4 लिया जाना है और 1/4 से मुराद है कि 25% पोर्शन लिया जाएगा, लिहाजा मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स 1000 का अगर
75% लिया जाए तो ये 250 बनता है, और इसी तरीके से मैट्रिक के टोटल 1100 मार्क्स का 1/4 लिया जाए तो ये 275 मार्क्स बनते हैं। जबकि एफएससी के ऑब्टेन्ड 1000 और 1100 टोटल मार्क्स एज इट इज रहेंगे, और अब इनका टोटल किया जाएगा। मैट्रिक के 250 प्लस 1000 1250 बन जाएंगे, और मैट्रिक के 275 और एफएससी के 1100 टोटल 1375 बन जाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स को अपने टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करना होगा 1375 पे, और इसकी 85% वेटेज लेने के बाद 77.27% एग्रीगेट बनेगा। इसके बाद चूंकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 15% वेटेज है, और अगर किसी स्टूडेंट ने यूसेट का टेस्ट दिया हो तो वो यूसेट के ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करे टोटल मार्क्स के साथ और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ अगर एमडी कैट की बुनियाद पर अप्लाई करना हो तो ऐसे केस में लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट के एमडी कैट में 150 मार्क्स हैं तो 150 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 15 करने से एंट्री टेस्ट का एग्रीगेट निकल आएगा। इसके बाद दोनों एग्रीगेट को टोटल करने के बाद आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। और याद रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स के टोटल एग्रीगेट में से डिडक्शन की जाती है जो लेट एडमिशन लेते हों, यानी फार्म डी के प्रोग्राम में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करता है जिसकी एफएससी 2022 की ना हो बल्कि 2021 या उससे पहले की हो, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी की तरफ से पर ईयर के हिसाब से 2% एग्रीगेट की डिडक्शन होती है। ताहम ये डिडक्शन सिर्फ मॉर्निंग के प्रोग्राम के लिए ही होगी और इवनिंग यानी सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम में किसी किस्म की डिडक्शन नहीं की जाती। और याद रहे कि ये डिडक्शन टोटल एग्रीगेट में से होती है, यानी कैंडिडेट्स के मैट्रिक, एफएससी और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की मेरिट फार्मूला के मुताबिक कैलकुलेशन करने के बाद अगर किसी स्टूडेंट का 94% एग्रीगेट बनता हो तो लेट सेशन के केस में उसकी 2% डिडक्शन के बाद टोटल एग्रीगेट 92% रह जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के फार्म डी के मेरिट्स की बात करें तो मॉर्निंग सेशन का मेरिट 98.5% पे क्लोज हुआ था, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग यानी इवनिंग का मेरिट 97.6% था। और ये मेरिट इस वजह से इतना ज़्यादा है क्योंकि पिछले साल स्टूडेंट्स के एफएससी में बहुत ज़्यादा नंबर आए थे और फार्मूले के मुताबिक स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में मार्क्स दिए गए थे, और पिछले साल एंट्री टेस्ट के मार्क्स की वेटेज भी शामिल नहीं की गई थी और कैंडिडेट्स के सिर्फ मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया गया था। लेकिन इस साल चूंकि स्टूडेंट्स के एफएससी में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं और दूसरा ये कि एंट्री टेस्ट की भी 15% वेटेज शामिल की गई है, लिहाजा मेरिट इस साल ड्रॉप करने के चांसेस हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका एग्रीगेट 92% या इससे ज़्यादा बनता है तो उन्हें लाजमी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्म डी के प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर पर ईयर के हिसाब से है, जबकि रेगुलर सेशन यानी मॉर्निंग के प्रोग्राम की पहले साल की फीस 26,647 रुपए, जबकि बाकी सालों की पर ईयर फीस 25,000 रुपए के करीब है। और फार्म डी के इवनिंग सेशन की बात करें तो पहले साल की फीस 74,217 रुपए, जबकि बाकी सालों की फीस 71 और 72,000 रुपए के रेंज में है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो ऑनलाइन एडमिशन 14 नवंबर से स्टार्ट किए जा चुके हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर है। लेकिन याद रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी सिर्फ उन स्टूडेंट्स ने जमा करवानी है जो रिजर्व सीटों पर अप्लाई करेंगे, और रेगुलर और ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करानी होगी, जबकि हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 5 दिसंबर की सुबह 9 बजे कंडक्ट किया जाएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर प्रोग्राम्स की जनरल और पहली मेरिट लिस्ट 6 दिसंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के पास फीस सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 9 दिसंबर होगी। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 12 दिसंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 15 दिसंबर, जबकि चौथी मेरिट लिस्ट 20 दिसंबर को लगेगी। जबकि सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की जनरल और पहली मेरिट लिस्ट 16 दिसंबर को, दूसरी मेरिट लिस्ट 22 दिसंबर, तीसरी मेरिट लिस्ट 27 दिसंबर, जबकि चौथी मेरिट लिस्ट 30 दिसंबर को लगेगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से फार्म डी के प्रोग्राम की रेगुलर सेशन की क्लासेस 15 दिसंबर से, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम की क्लासेस 22 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। तमाम कैंडिडेट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा जहां से कैंडिडेट्स को अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक मरतबा ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लें, जिसके बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से कैंडिडेट्स को तमाम कॉलम्स 1 बाय 1 फिल करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्म डी के प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट रब्ता किया जा सकता है। बाकी जो कह रहे थे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, जिनमें शामिल है यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जॉइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड एग्जाम्स और तालीम से मुताल्लिक तमाम अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस, जैसे कि ईटा की तरफ से केपीके के स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट की रोल मैसेज जारी कर दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से 9 नवंबर की छुट्टी की बहाली, 10वीं क्लास की तालिबा की एजाजी तौर पर बतौर डिप्टी कमिश्नर एक दिन के लिए तैनाती, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो, एफसी कॉलेज लाहौर की तरफ से स्प्रिंग 2023 के एडमिशंस, यूएसएस लाहौर की तरफ से एमडी कैट की रोल मैसेज का इजरा और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के स्प्रिंग एडमिशंस 2023 और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से प्राइवेट एडीपी के दाखिलों का शेड्यूल, एचईसी की तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद में नया कैंपस, एमडी कैट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स और शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोधरा की तरफ से फार्म डी के दाखिले, ग्रेड कॉलेज फॉर विमेन लाहौर के स्प्रिंग एडमिशंस और बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जारी कराची के 2023 के दाखिले, सीएसएस क्रिकेट एग्जामिनेशन 2023 के एडमिशंस, डाटा फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम और डायरेक्टरेट जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से केपीटी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट गजट्स और यूनिवर्सिटीज की तरफ से अनाउंस होने वाली मेरिट लिस्ट, गर्ल्स की तालीमी शोबे से रिलेटेड तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं, जिसे ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए है। ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।